बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जहान न्यूज़। मैं हूं गुलाम अब्बास और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स की दुनिया के बादशाह जनाब नासिर साहब और नासिर राजा साहब। और मैं इनसे पूछूंगा कि अब तक के जो इलेक्शंस हुए और जो इलेक्शंस होते रहते हैं, इनके क्या असरात और जो चीज़ें हैं वो कैसे मुर्तकब की जाती हैं। अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये जो इलेक्शन होते हैं ना, इसके एक खास असरात होते हैं कि हम एक दूसरे की ज़हन पे कदूरतें रख लेते हैं, दिल में कदूरतें रख लेते हैं। मैं कहता हूँ होना चाहिए, ये भी एक पार्ट है। लेकिन जहाँ कम्युनिटी की बात आए, जब बरादरी की बात आए, वहाँ सबको इकट्ठे खड़ा होना चाहिए, मिल के उसको हल करना चाहिए। क्योंकि मैं अगर सच्ची बात आप पूछें तो अब हमारी शायद थोड़ी बहुत तड़ी तो रह गई है, वकार नहीं रहा। जो हमारी बरादरी है, इसका वकार नहीं रहा। इस वकार को कायम रखने के लिए ये जरूरी है कि हम सारे मिल के इसके लिए दखल करें। अच्छा सर, इन इलेक्शंस का सहाफियों पे क्या असर पड़ता है सर? मतलब लेट्स सपोज के सहाफियों पे ये असर पड़ता है कि आज सबको रोटी मिली है, खाना मिला है, खाना रज के खाया है। और असर आगे ये होगा कि जो अच्छी अगर पार्टी जीतेगी तो आगे कैफेटेरिया भी अच्छा चलेगा। ये असर पड़ता है, गरीब को पता है रोटी की। यानी ये जो वादे करते हैं कि आपको सहाफियों को हम प्लाट दिलाएंगे, हम ये प्लाट हर वक्त नहीं मिलते होते, प्लाट कभी कभी मिलते होते हैं। और हर बंदा जो है ना, वो प्लाट के चक्कर में इसाफत कर रहा है। प्लाट हर वक्त नहीं मिलता। और ये जो घर होता है, जो वीजा होता है, जो रोटी होती है, ये सी किस्मतों से मिलती है, ये किसी अदारे की वजह से नहीं मिलती है। तो हमने अल्लाह ताला को छोड़ के ना, हमने अपने अपने किसी ने साफियों को पकड़ लिया है, किसी ने सियासत को पकड़ लिया है, किसी ने ओहदों को पकड़ लिया है, किसी ने किसको पकड़ लिया है। और एक और दरखास्त है कि बहुत सारे साफियों की ये कोशिश होती है, वो जहाँ पे भी प्लाट की बात हो ना, अगर उन्होंने 10 प्लाट भी ले लिए, 11वें के लिए फिर मौजूद होते हैं। और अल्लाह के बंदों, किसी और को भी मौका दो, किसी और को भी लेने दो। सारे तुमने ही प्लाट लेने हैं, डरो अल्लाह से। अगर एक दफा मिल गया पंजाब में, एक दफा आपको फेडरल में मिल गया, बस कर दो, किसी और को। ये तो राय साहब, खाली इलेक्शंस ही हैं और खाना ही है और कैफेटेरियाज हैं, इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं होता? और क्या है? और मतलब सहाफत के लिए इन लोगों को जो नहीं करनी है, आप उसके घर में ना हर महीने राशन डाल देना, वो फिर भी सहाफत नहीं करेगा, वो 2 नंबरी ही करेगा। तो ये ठीक है, अपनी कम्युनिटी और बरादरी के हद तक ये ठीक है कि हमें मिल के सारों को काम करना चाहिए, इसकी इज्जत के लिए, इसके वकार के लिए, सहाफत के लिए, 2 नंबरी के लिए। बंदे अब इलेक्ट होंगे जैसे पहले भी होते रहे, तो इसमें जो गरीब लोग होते हैं, जैसे पियोन्स होते हैं और दफ्तरीज होते हैं और इसमें स्वीपर्स भी होते हैं, कुछ मुस्लिम भी होते हैं, तो क्या उनके लिए कोई पैकेजेस होंगे इनकी तरफ से? बहुत ही मुश्किल है। अल्लाह ताला सबकी इज्जतें पर्दे रखे। आपको, मुझे और दूसरों को ये सोचना चाहिए, जो नहीं किसी से मांग सकते, जो अपना दुखड़ा किसी के सामने बयान नहीं कर सकते, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। और इस तरह ख्याल रखना चाहिए कि किसी तीसरे बंदे को खबर ना हो। तो इसका मतलब है जो अब ये इलेक्शंस हो जाएंगे, बंदे नॉमिनेट भी हो जाएंगे, तो उनसे यही उम्मीद की जाए कि सिर्फ खाने होंगे, कैफेटेरियाज होंगे, अदरवाइज नथिंग। ये तो मैं मजाकन कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। खाना तो इंसान को मिलता ही रहता है ना, वोट डालेगा तब भी मिलेगा, साफी नहीं होगा उसको भी मिलेगा। अपनी नहीं, मेरा खाने की तरफ नहीं है नासिर साहब, मैं राय साहब ये कह रहा हूँ कि इस इलेक्शन के बाद क्या लोग मुतवक्का करेंगे साफी भाई अपने, कि हमारे लिए लोग क्या करेंगे, क्या फैसिलिटीज देंगे हमें? वो तो सोचते हैं ना, हमारे साफियों का सिर्फ एक ही जो मतमा नजर है, प्लाट प्लाट और सिर्फ प्लाट। ठीक है, साफत में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो भी आपने काम करना है। नहीं तो बस ये जो हमारा जो शुभ है ना, ये इस वक्त एक ऐसे हालात का शिकार है कि आप देखें कि आपका प्रिंट मीडिया तकरीबन खत्म हो रहा है, सोशल मीडिया है ये अब डोमिनेट कर रहा है। एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा आपकी मायराना राय के तौर पे, कि ये एक तज्जिया होता है, आप अच्छे तज्जिया निगार हैं, अच्छे कमेंट्स देते हैं, ये जो प्रिंट मीडिया है छोटे लेवल पे, तो इनको अखबारात को आज जो कमिंग गवर्नमेंट जो अब बन गई है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं और वजीर आला जो हैं वो नवाज शरीफ साहब का वजीर आजम की बेटी हैं और बड़े अच्छे इक़दाम हैं उनके, तो क्या ये पॉसिबल है कि अब सहाफ़ियों के लिए उनके दिलों में कोई चीज़ ऐसी होगी, खास तौर पे अखबारात को इश्तिहारात नहीं दिए जाते? हाँ, बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जाता है। मेरा ख्याल है इनकी जितनी भी हुकूमत रही है, मेरा ख्याल है इश्तिहारात वगैरह तो देंगे, लेकिन असल में ना खजाने खुद खाली है ना, कहाँ से देंगे? नहीं, लेकिन सर मेरा सवाल ये भी है ना कि पीआईडी में जो भी पीआईओ आते हैं या मुतलका जो भी आते हैं, तो वो अपनी मनमानी के तहत एड्स देते हैं, तो क्या ये रोकथाम अब होगी? प्रेस क्लब के जितने उम्मीदवार अब जीतेंगे, क्या इस बारे में वो उन अखबारात के साथ तावन करेंगे और गवर्नमेंट को बावर कराएंगे इस तरफ कि जी इन्हें भी ऐड दिए जाए, इनके भी बच्चे जीतने वाले बता सकते हैं? तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इश्तारात की शक्ल में हमने इसको बहुत अब्यूज किया है, बहुत नाजायज फायदा भी उठाया है।
वो कहते हैं अद्धा मुनवरे थे अद्धा सारे टबरे, वो सारा अद्धा तो मुनवर खा गया, बाकी जो टबर बचा उसको आधा दिया, वो आपस में लड़ने लगे। तो एक तकसीम का जो है ना एक फार्मूला ऐसा होना चाहिए कि सबकी दाल रोटी चलती रहे। बहुत शुक्रिया नासिर राजा साहब, इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं जहान न्यूज़ और मैं हूं गुलाम अब्बास, और आज यहाँ प्रेस क्लब में वोटिंग का सिलसिला जारी है, और इसके साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।